विधुर मर्म कान से संबंधित मर्म है तथा कान के पीछे होता है। कान के पीछे ये जो मर्म स्थित है ये कान की सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है तथा इस पर आघात होने से कान की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसको बहरापन है, बहरापन की तकलीफ इससे हो जाती है। इसमें चोट लगने से कई व्यक्तियों में कान में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आना, जैसे सीटी बजना और गूंज होना, ऐसी तकलीफ होती है जिसको हम लोग टिनिटस कहते हैं। ऐसी अवस्था में भी यदि किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो विधुर मर्म के उत्प्रेरण से उस रोग से बचा जा सकता है। वृद्धावस्था में होने वाली कोई भी तकलीफ, कान से होने वाली कोई भी तकलीफ जिसमें कान से कम सुनाई देना, साथ साथ कान में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आना और इसके कारण मानसिक उद्विग्नता और नींद न आना जैसी तकलीफें भी हो जाती हैं। इन सभी में यदि नियमित रूप से विधुर मर्म को उत्प्रेरित करते हैं तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आइए देखते हैं विधुर मर्म को उत्प्रेरित करने की विधि क्या है। अब हम लोग कान के पीछे स्थित विधुर मर्म की चर्चा करेंगे। कान के पीछे यदि हम लोग कान को, यदि आप देखें, मैं कान को घुमा के आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कान के पीछे अंगूठे के बराबर एक स्थान होता है जिसको हम विधुर मर्म कहते हैं, और आप उसको, कान को यदि आप पीछे से ऐसे बंद करें तो विधुर मर्म पे दबाव पड़ता है और ये दोनों तरफ ये विधुर मर्म होता है। इसको दोनों मुट्ठियों को बंद कर लीजिए, कान के पीछे अंगूठे को रखिए और ऊपर को ठीक से दबाइए। यदि कान आपका ठीक से बंद हो जाता है तो कान के जो जोड़, जहाँ हड्डी और उसमें जहाँ लिगामेंट होते हैं, वो सारा का सारा पिन्ना के बीच का जंक्शन ये अंगूठे के द्वारा दबता है, यहीं पर विधुर मर्म होता है। विधुर मर्म पर चोट लगने से कान में बहरापन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विधुर मर्म है वो कान के सुनने की क्षमता को मेंटेन करता है और वो उसी के लिए, पावर ऑफ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि किसी व्यक्ति को कान में कोई सुनने की क्षमता प्रभावित होती है तो इस विधुर मर्म को उत्प्रेरित करके उसकी कान की क्षमता की वृद्धि की जाती है, सुनने की क्षमता जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी ढंग से कान में टिनिटस, कान में उसको कर्णनाद या कर्णक्षेद कहते हैं, जिसमें कान में सीटी की तरह की आवाज़ या कोई गूंज जैसी निरंतर सुनाई देती है और ये लगभग 50 वर्ष के बाद ये स्थिति होती है जब स्नायुओं की कमजोरी होने लगती है, नाड़ियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति में कान में इस ढंग की गूंज सुनाई देती है, जिससे कि बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ भी बाद में उत्पन्न हो जाती हैं। इन सभी के लिए, जिसको हम कर्णनाद या कर्णक्षेद कहते हैं, ऐसी स्थिति में टिनिटस की अवस्था में कान के पीछे के इस मर्म को दबाकर इन जो सिम्टम्स हैं इनसे निजात पाया जा सकता है। तो इसको करने की विधि आप देख लीजिए। कान को यदि आप पीछे से दबाते हैं, दोनों हाथ अंगूठों से बराबर कान को दबाइए और कान को पीछे से बंद कर लीजिए और ऐसी स्थिति में जो आपके अंगूठों का दबाव कान के और हड्डी के जोड़ पे पड़ता है तो उस स्थान पर विधुर मर्म होता है। तो इस विधुर मर्म के माध्यम से कान में होने वाली और सारी परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है, जिसमें कान में से मवाद आना, कान में से खून आना, कान की हड्डी में सूजन होना, ये सारी की सारी तकलीफ़ें ये विधुर मर्म के माध्यम से उपचारित की जा सकती हैं।